एक बार की बात है, किसी घने जंगल में एक बाघिन रहती थी। एक दिन बाघिन अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। बाघिन का बच्चा भी बाघिन के साथ उछल कूद कर ही रहा था। दोनों हंसी खुशी खेल रहे थे। तभी वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि अचानक वहां शिकारी आ गया और बाघिन को पकड़ने का प्रयास करने लगा। बाघिन झट से अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में खुद आगे आ गई और वह अपने बच्चे को छुपा देती है। बाघिन शिकारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि शिकारी ने उस बाघिन पर गोली चला दी और वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। बाघिन के गोली लगते ही वीर बाघिन जमीन पर गिर पड़ी और अचेत होकर संसार से उस बाघिन ने विदाई ले ली। कुछ देर बाद बाघिन का बच्चा बाहर निकलकर आया और बाघिन के मृत शरीर के पास आकर बोला, माँ उठो, माँ उठो ना, शिकारी चला गया है, चलो हम खेलते हैं। अब बाघिन नहीं उठी तो बच्चा बहुत तेजी से रोने लगा। तभी वहां से एक बकरी गुजर रही थी। तब बकरी ने बाघिन के बच्चे को रोते देखा तो वह उसके पास गई और देखा कि बाघिन मरी पड़ी है और बच्चा उसे उठाने के लिए बोल रहा है। तभी बकरी बोली, बेटा अब तुम्हारी माँ नहीं उठेगी, तुम रोना बंद करो। बच्चा बोला, क्यों नहीं उठेगी मेरी माँ, उन्हें क्या हुआ है भला? बकरी बोली, बेटा यह संसार का नियम है, सभी को एक दिन इस अनंत आकाश में समा जाना है। बकरी की यह बातें बाघिन के बच्चे के समझ से परे थी। बकरी से बाघिन के बच्चे की यह हालत देखी नहीं गई। वह बोली, बेटा मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है, तुम मेरे साथ चलो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें वीरू कहकर बुलाऊंगी। बकरी की बात सुनकर बच्चा तैयार हो गया और वह बकरी के साथ चला गया। अब बकरी वीरू की परवरिश अपने बच्चे के समान करने लगी। वह उसके साथ खेलती, उसके साथ घूमने जाती और उसे अपना दूध भी पिलाती। कुछ महीनों बाद बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। छोटे बच्चे का नाम बकरी ने छोटू रखा। बच्चे को देखकर वीरू बोला, माँ अब तो मेरा छोटा भाई भी आ गया है, अब तो मैं इसके साथ ही खेलने जाऊंगा और खूब मस्ती करूंगा। तभी बकरी बोली, वीरू तुम बड़े हो, तुम अपने छोटे भाई छोटू की रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। तब वीरू बोला, ठीक है माँ, छोटू पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा, आप निश्चित रहो। बकरी के बच्चे तथा बाघिन के बच्चे दोनों आपस में हंसी खुशी रोज खेलते और वापस अपनी माँ के पास आकर दुलार करते। एक दिन एक लोमड़ी बकरी के बच्चे को देख लेती है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह उस छोटू पर हमला करने ही वाली होती है कि वह देखती है कि एक बाघ उसके साथ खेल रहा था। भला उसके होते वह उस पर हमला कैसे कर सकती थी? वह वहीं छुपकर दोनों पर नजर रखती है। तब उसे पता चलता है कि यह दोनों भाई हैं और वीरू इस बकरी के बच्चे छोटू का रक्षक भी है। लेकिन लोमड़ी को तो बकरी के बच्चे का मांस खाने का भूत सवार था। वह इसे भूल नहीं पा रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वह बोली, मैं यह जानती हूँ कि इस वीरू के रहते छोटू को मारना नामुमकिन है, लेकिन मैं किसी भी तरह इसको बकरी और उसके बच्चे से दूर कर दूं तो मुझे ये लाचीज खाने से कोई नहीं रोक सकता। यह सोचकर जब छोटू और वीरू खेलने जाते हैं तब पीछे से छोटू पर पंजा मारकर वह उसे झाड़ियों में गिरा देती है और झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। वीरू
नदी में मछलियां पकड़ रहा था और अचानक छोटू पर हमले से अनजान था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं था। इधर छोटू को घाव सा हो जाता है, उधर लोमड़ी जाकर बकरी को उकसा देती है कि वीरू ने छोटू को मारने का प्रयास किया है। यह सुनकर बकरी दौड़ी दौड़ी नदी के पास जाती है और वहां छोटू को बेहोश पड़ा देखकर वह डर जाती है। वीरू उसके पास खड़ा रो रहा था और वह मछलियां पकड़ रहा था, इसीलिए उसके मुंह पर खून लगा था। वह बकरी को देखकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं छोटू के साथ ही था, लेकिन अचानक पता नहीं किसने हमला कर दिया। यह सुनकर बकरी बोली, बंद करो तुम्हारी यह बकवास, मैंने तुम्हें अपने बच्चे जैसा स्नेह किया, तुम्हारी परवरिश की और तुमने अपने ही भाई पर हमला कर दिया। मैंने तुम पर इतनी दया की और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आखिर तुम अपना रंग कभी नहीं बदलोगे। मत कहो मुझे माँ और चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वीरू उदास हो गया और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद छोटू को होश आया और वह बोला, माँ भैया कहाँ है? वह मुझे आज नदी दिखाने लाए थे, लेकिन पता नहीं मुझ पर अचानक पीछे से किसने हमला कर दिया। तब बकरी बोली, छोटू भैया तुम्हारे लिए घास लाने गए हैं, वह थोड़े दिनों में आ जाएंगे। छोटू बोला, चलो ठीक है, लेकिन भैया को मुझे भी ले जाना चाहिए था। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब बकरी और छोटू जंगल में चर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें सियारों के झुंड ने घेर लिया और वह लोमड़ी बोली, बकरी रानी आज तुम्हें कौन बचाएगा? इतने दिन तो वह वीरू तुम्हें बचा लेता था, आज तुम्हें हमारा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह बोली, हाँ एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, उस दिन छोटू पर हमला वीरू ने नहीं मैंने किया था। तुमने बेचारे उस वीरू को सजा दे दी। चलो कोई बात नहीं, ये मेरी ही चाल थी, पर अब क्या कर सकते हैं, उस गलती की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और वह बकरी को मारने ही वाली होती है कि अचानक झाड़ियों के पीछे से वीरू निकलकर लोमड़ी से कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने सारी सच्चाई बता दी। मुझे अपनी माँ से अलग कोई नहीं कर सकता है। मैं हमेशा अपने भाई और माँ के साथ ही रहता था, लेकिन मैं छिपकर रहता था ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर मामला क्या है। आज तुमने अपने मुंह से ही बता दिया। अच्छी बात है, बाघ को देखकर बाकी सियार भाग जाते हैं, लेकिन वह लोमड़ी ने ना भाग सकी। वीरू ने दहाड़ मारी और लोमड़ी पर टूट पड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। बकरी ने वीरू की इस दयालुता को देखकर अपने गले से लगा लिया और अब वह तीनों हंसी खुशी उसी जंगल में रहने लगे।